आपका स्वागत है हमारे फ्री एजुकेशनल चैनल आरईएस क्लासेज में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको नदी द्वारा बनी स्थलाकृति के विषय में बताने जा रही हूँ। जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम स्थान कहते हैं। जिस क्षेत्र में नदी बहती है उसे अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। यहाँ नदी सागर में मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। जहाँ कई नदी आपस में मिलती है उसे संगम कहते हैं। हिमालय से पहले की नदी को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। अनुवर्ती नदी, ढाल के अनुसार प्रवाहित होने वाली नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं। नदी 3 प्रकार से कार्य करती है: अपरदन, परिवहन, निक्षेपण। नदी के 3 अवस्था होती है: युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था। नदी सबसे अधिक अपरदन युवा अवस्था में करती है। युवा अवस्था में नदी लंबवत कटाव करती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक अपरदन जल द्वारा होती है। युवा अवस्था में नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति, वी आकार की घाटी। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की ढाल तीव्र होने के कारण नदी की धारा भी तीव्र होती है, जिससे नदी अपने किनारे को कम और तली को अधिक काटती है, जिसे अंग्रेजी के वी आकार के समान खाई बन जाती है, जिसे हम वी आकार की घाटी कहते हैं। गार्ज, वी आकार की घाटी जब अधिक बढ़ जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं, जैसे सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज। कैनियन, गार्ज में भी जब नदी के जल गिरते रहते हैं तब गार्ज की गहराई और अधिक बढ़ जाती है, जिसे हम कैनियन कहते हैं। कैनियन का आकार अंग्रेजी के आई अक्षर के समान होती है। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रांड कैनियन है, जो यूएसए में कोलोरेडो नदी द्वारा निर्मित है। क्षिप्रिकाएँ, उच्छिलिकाएँ, पर्वत ढाल के सहारे जब नदी नीचे उतरती है तब पर्वत ढाल का कटाव असमान कर देती है, जिससे पर्वत ढाल सीढ़ीनुमा आकृति के बन जाती है। सीढ़ीनुमा भाग पर जब नदी के जल नीचे उतरते हैं तो वह उछलते कूदते हुए आगे बढ़ती है, जिसे हम क्षिप्रिकाएँ कहते हैं। जलप्रपात, पठारी क्षेत्रों में अधिक से तीव्र गति से नीचे की ओर गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में एंजिल है, और भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा है, जो कर्नाटक राज्य में शारावती नदी द्वारा निर्मित है। इसका नाम 1969 ईस्वी में बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कनाडा का नियाग्रा है। समय बीतते जलप्रपात पीछे हटती है। जलप्रपात की सबसे अधिक संभावना अफ्रीका महादेश में है। प्रौढ़ावस्था, जलपंख या शंकु, पर्वतीय क्षेत्र में भूमि के ढाल तीव्र होने के कारण नदी की धारा भी तीव्र होती है, लेकिन जैसे ही नदी मैदानी क्षेत्रों में नीचे उतरती है तो भूमि के ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिसके कारण नदी पर्वत के निचले भाग में बड़े बड़े बालू, कंकड़, पत्थर को निक्षेप कर देती हैं, जिससे पंखा के समान या शंकु के समान मैदान बन जाती है, जिसे जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु कहते हैं। सर्पाकार नदी या मियांडर, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है तो नदी में उतनी शक्ति नहीं होती कि रास्ते में आने वाले कठोर चट्टान को जल्द काट सके, तो नदी अपनी मार्ग ही बदल देती है और टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होने लगती है। इसे सर्पाकार नदी या मियांडर कहते हैं। यह अपरदन और निक्षेपण दोनों क्रिया से होती है। गोखुर झील या छाड़न झील या चापाकार झील, जिस कठोर चट्टान के कारण नदी टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में प्रवाहित होती है, वह कठोर चट्टान कटते कटते कट जाती है, जिससे नदी फिर सीधी मार्ग में प्रवाहित होने लगती है और पुराने मार्ग में
जल का जमाव रहती है, जिसे हम गोखुर झील या छाड़न झील कहते हैं। यह भी अपर्दन और निक्षेपण दोनों क्रिया के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में बनती है। वृद्धावस्था या जीर्णावस्था में बनी आकृति। डेल्टा नदी अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर को बहाकर ले जाती है और मुहाने पर मंद ढाल होने के कारण नदी बालू, कंकड़, पत्थर को निक्षेप करने लगती है। इससे नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार के मैदान बन जाती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। गंगा, नील, अमेजन नदी की डेल्टा का आकार चापाकार है। मिसिसिपी नदी की डेल्टा पंजाकार होती है। ताप्ती और नर्मदा नदी की डेल्टा ज्वारानदमुख डेल्टा है। गंगा की डेल्टा अग्रसारी डेल्टा है। हुआंगहो चीन का शोक की डेल्टा परिवर्तित डेल्टा है। एस्चुरी नदी अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर को बहाकर ले जाती है और मुहाने पर भूमि की ढाल तीव्र होने के कारण या ज्वारनदमुख होने के कारण अवसाद का जमाव नहीं हो पाता है, जिससे नदी के मुख वर्ष भर खुली रहती है, जिसे हम एस्चुरी कहते हैं। जैसे ताप्ती या नर्मदा नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। नदी तटबंध तट से दूर तट के समानांतर बने बांध को नदी तटबंध कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए।